सबको जय मसीह सलाम प्रेज द लॉर्ड। फिर से खुदा ने मौका दिया हम लोग सबको रफाकत करने के लिए, खुदा का नाम को जलाल देते हुए। आज की शाम का जो हमारी थर्सडे का जो हमेशा मीटिंग होती थी, और कल 12:30 को फिर हमारी सर्विस होगी, फ्राइडे सर्विस। तो खुदा का नाम को जलाल देते हैं। देखिए, हर एक पल हर एक टाइम हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये खुदा का फजल है और खुदा की रहम है। हमें खुदा चलाता है, हमें ज़िंदा रखा जिंदों की ज़मीन में, उसलिए शुक्र गुजारते हैं खुदा के नाम को जलाल देते हुए। आइए इस मीटिंग को शुरू करते हैं दुआ के साथ। यीशु पाक है, पाक है, पाक है, यीशु पाक है, रूल कुदस पाक है, खुदा बाप तू पाक है। खुदा मैं शुक्र गुजारता हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे रूल कुदस के नाम में इस आज के टाइम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा रहमत का खुदा तेरे खुदा जो शफकत है वो अब्दी तक है खुदा, आज तक संभाले, आगे भी संभालने वाला है खुदा। तू एबनेज़र खुदा है, तू इमानुएल है, तेरे लोगों के बीच में है खुदा। तेरे वादा था मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। ये वादा हाँ हमेशा हमारे साथ है खुदा। तेरी नजर तेरे डरवायों पर रहती है खुदा, तू हम पर नजर करता है, हमारे दिल जो है खुदा उसके पर भी नजर करता है खुदा। इस दुनिया में रहते हुए हम दुनियावी ना बने, बल्कि खुदा तेरे करीब आने से खुदा ओ खुदा हम बदलते जाते हैं, हम चमच करके थोड़े थोड़े करके हम खुदा बदलते जाते हैं, जिस्म से रूहानी में बदल जाते हैं। ये आपके मदद से जो पाक रूह कुदस हमें दिया, इस वास्ते हमें खुदा के रूह जो बदल देता है, हमारी सोचों को हमारी समझ को रूहानी में बदलता है, क्योंकि खुदा रूह है। इसलिए सच रूह और सच्चाई से हम प्रस्तिश करें और ढूंढे खुदावंदा। तू खुदावंदा तू सब जगह है, तू आज इधर मौजूद है। तुझे वेलकम करते पाक रूह कुदस, तुझे वेलकम करते होली स्पिरिट। हमारे दिलों को, हमारे सोचों को, हमारे होठों को, हमारे समझ को सब तेरे पाक हुजूरी में सौंपते हैं। आए पाक रूह कुदस है, आपको वेलकम करते हैं। वर्शिप को भी और कलाम को भी हर एक अंश को सौंपते हैं। हमारे पूरे भाइयों को मैं सौंप रहा हूं, सबके दिल के उनके खुदा रूहानी आंखें खोल दे, रूह के दरवाजे खोल दे, उनके काने खोल दे रूह के। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आज जो हमारे साथ मुलाकात हो रहे भाई, जिसके पास जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, इसी वक्त वर्शिप कर जाने का पहले मैं तेरे शब्द भेजता हूं, उन्हें शिफा मुहैया हो खुदा। इसी वक्त आबिद के बेटी के लिए यीशु का नाम का टच इन जीसस नेम, बी हील फ्रॉम द फीवर राइट नाउ, बी हील फ्रॉम द फीवर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का जोरावर हाथ टच करें और फ्री करें यीशु के नाम में। आपका नाम को जलाल मिले खुदा मैं धन्यवाद करता हूं। अभी इस वक्त जैसे हम परस्तिश करने जा रहे हैं और हमारे कुर्बानी जो होठों से जो कुर्बानी है उसे आपको भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपका नाम को जला लो। आप खुदा गहरे बातें बात करते हो, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारी समझ के बाहर है, जो खुदा मामूली एक मसीह के नाम से या धर्म के नाम से कोई समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग कोई समझते हैं कि मैं इतना साल मेरे पास खुदा हम इतने गहरे में हालेलुया चर्च है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन खुदा रूह से ही समझ सकते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को चला लो परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदा मेरे बिना तुम फल नहीं ला सकते हो। यस खुदा तू ही दरख्त है और हम अंगूर के खुदा वो ब्रांच है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। मैं शुक्र गुजार था, आपका नाम को जला लो, यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, सबको सलाम। आइए हम वर्शिप में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट। Glory, 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 glory. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord.
praise the Lord. एक praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus, thank you, thank you. सॉरी सबको, अरे ये कीबोर्ड का जो यूएसबी है काम नहीं कर रहा था, इस वास्ते अभी भी काम नहीं कर रहा। एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई दुआ करे, दुआ करके कोई भेजिए, एक जस्ट 2 मिनट्स के लिए कोई प्रेयर करके भेजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बट द यूएसबी इज नॉट वर्किंग। Where are you? What happened? No, that is it. That USB has so many. अच्छा, इसको बता देता हूँ क्या करते हैं। It will go here, ना, right? और कौन सा है? It was not coming. That Everyone is still on live, huh? Okay. It's okay. When I put this USB, it says too much files. Is there everybody's there? Don't do anything. What is this? Too much files, huh? Yeah, too many files. Hold on. You pray. English में pray. Praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Dear loving Father, Lord, I praise and thank you, Father, for this blessed time. Thank you, Holy Spirit, for giving us this blessed opportunity, O Father, Lord, to come at thy feet, O Master. Lord Jesus, through online, O Father, to be with all your Lord Jesus, dear ones, O Master, your Lord Father, your sons, O Father. Lord, I pray, O Master, Lord Jesus, as we are going to start, O Lord Jesus, the small prayer, O Lord Jesus, the service, O Father, through online. I pray, O Father, Lord Jesus, whoever is watching, O Father, Lord, I pray, Lord, let your Holy Spirit, O Lord Jesus, take control, O Master, and Lord Jesus, you bless your children, O Father. Lord, I pray, O Master, Lord Jesus, let everyone, O Lord Jesus, be touched, O Lord Father. Those who are sick in the body, O Lord, let them be healed, O Master. Those who, Lord Jesus, needs deliverance, Lord, you set them free, O Father, Lord. Deliver them, O Lord Jesus, completely, O Master, Lord. Jesus, I pray, Father, Lord, those who are facing financial problems, O Master, Lord, you help them to overcome from all their financial problems, O Lord Jesus, and you protect each and every of our dear ones, O Lord Jesus, job, O Master. Those who are, Lord Jesus, lost their job, O Father, those who are, Lord Jesus, wanting the job to be, Lord Father, secured, O Master. I pray, Father, Lord, you secure each and everyone's job, O Father, Lord Jesus, especially at this time, O Father, Lord Jesus, at the time of coronavirus, O Master. I pray, Lord, let your edge of protection be upon all your children, O Master, Lord Jesus, upon this lighthouse ministry, upon all these nations, O Father, Lord Jesus, upon the saints, O Father, upon the believers, O Master, Lord Jesus, and all our dear and near ones, O Father. And I pray, Father, Lord, as your children, so Lord, Father, dear ones are away from each and every one, O Master, Lord, you protect them, O Father.
Lord Jesus, I pray, Father, those who all are feeling the loneliness, of Master, Lord Jesus, you fill them with your lovely presence, of Father. This moment, of Master, Lord, I pray, Father, Lord Jesus, let your Holy Spirit take care, Lord Jesus, take control, of Master, Lord Jesus, and fill each and every one, oh Lord, Father, with the Holy Spirit, of Father. Lord, I pray, Master, Lord, let your edge of protection be upon your children, O Master. Let your Holy Spirit wall of fire, O Lord Jesus, be around your children, O Father. Lord Jesus, let not the sicknesses or any disease touch your children, O Master, Lord Jesus. Yes, Father, Lord, the hindrance that, Lord Jesus, that comes, O Master, Lord Jesus, help us to overcome it, O Master, Lord Jesus. Lord, I pray, Father, Lord, let your Holy Spirit take control, O Master, Lord Jesus. Lord, I pray, Father, Lord, thank you, Father. Thus, Ebenezer, God, you took care of us throughout this day. You kept us as an apple of an eye, O Lord. For that I thank you and praise you, Master, Lord Jesus. Thank you for taking care of all our dear ones, O Lord Jesus. Lord, I pray, Father, Lord, let your edge of protection be upon your children, O Master. Lord, I pray, Father, as your son is going to share thy word, O Master, Lord Jesus. Lord, I pray, Father, Lord, you hide him behind the cross, O Master. And Lord Jesus, you only speak through him, O Father. Let, Lord Jesus, you only be the mouthpiece, of Father. Whatever he speaks, O Lord Jesus, let it touch each and everyone's heart, O Master, Lord Jesus. Let everyone be filled, O Lord Jesus, with your Holy Spirit and fire, O Lord Jesus. Lord, I pray, Father, Lord, you fill us with thy word, O Master. Help us to have the hunger and thirst for you, O Lord Jesus. Help us to seek you more and more, O Lord Jesus. Lord, I pray, Father, Lord, you forgive all our shortcomings, O Master. Wash us, cleanse us, purge us with your mighty precious blood, O Lord Jesus. And you cover us with your mighty precious blood, O Master, Lord Jesus. Lord, you take charge, O Father, as we are going to worship, O Master, Lord Jesus. You sanctify the Lord Jesus, our lips of praise, O Father. Lord, whatever we sing, O Master, Lord Jesus, as we worship, O Father, Lord, let your name be glorified, O Master. Let your name be magnified, my Savior, Lord Jesus. Yes, Father, Lord, you take charge, O Master. I surrender my body, soul, and spirit at your feet. In Jesus' matchless name, I pray. Amen and amen. We cannot Amen. do that Thank you, because of Jesus. Okay, no problem. Then you start with the message and finish. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master Lord. Hallelujah. Praise you, 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 praise you. Yeah. Sorry for the inconvenience. सबको जय मसीह. सॉरी, एक्चुअली मेरा जो कीबोर्ड का यूएसबी प्ले नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया. सो कल प्ले करेंगे. कल से वर्शिप में हम इस्तेमाल कर देंगे, जब तक ठीक कर देंगे. खुदान का नाम को जला लो. हम डायरेक्टली कलाम में जाते हैं. विल गो डायरेक्टली इन द वर्ड ऑफ गॉड. इधर अभी व्यूअर्स जो हैं हमारे जो हिंदी समझ नहीं पाते या उर्दू नहीं समझ पाते, वो भाई लोग भी हमारे साथ हैं अभी. सो मैं ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू और हिंदी और इंग्लिश में. सो खुदान का नाम को जला लो. इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर द लॉर्ड टू हैव अ फेलोशिप विद ईच अदर. And at this time like this, God has given us an opportunity to see one another through this media. God bless you all. खुदा ने इस तरह मौका बख्शा कि हम एक दूसरे को देख सकें और इस टाइम में रफाकत कर सकें. देखिए, ये मुश्किल का घड़ी में हमें जिंदाओं के ज़मीन में रखा, इसलिए खुदा को शुक्रगुजार. और एक बात है, आज का कलाम भी इसी तरह कुछ है कि हम इस कलाम पर हम ध्यान देते हैं. Today's word of God also, that what we are going to talk about is about the such kind of these troubles. So let us go to Gospel of John chapter 14:1. Let us go turn to the Bible, Gospel of John chapter 14:1. Okay. So I'm going to read in NLT version, New Living Translation. So John chapter 14, and sister will read in Hindi. 14:1. What does it say? Do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Okay, trust in God and trust also in me.
when we look at King James Version, 14 chapter 1, it says, 14 chapter 1, what we see? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Believe in God, believe also in me. Now Jesus is telling to the New Testament believers and New Testament disciples, those days he was telling that believe in God the Father and believe also in me. मुझ में भी विश्वास, मेरे पिता में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो. फर्स्ट वो ये कह रहे हैं कि वो बाप को विश्वास करो, पिता को विश्वास करो, मेरे भेजे पिता को विश्वास करो और मुझे भी विश्वास करो. बट उससे पहले हम जब देखते हैं, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल. क्या कह रहे हैं? तुम्हारे दिल घबराना जाए या डिस्टर्ब ना हो. आमीन. हिंदी में पढ़िए. तुम्हारा मन व्याकुल न हो. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. परमेश्वर पर विश्वास रखो. परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. आमीन. अभी देखिए, ये जो बाइबल आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मसीह लोग ही पढ़ रहे होंगे, दूसरे कोई नहीं पढ़ रहे होंगे. बहुत सारे लोग पढ़ते हैं. आप लोग जानते हैं गिडियंस बाइबल होटलों में भी रखते हैं, कई हॉस्पिटलों में भी रखते हैं, कई जगहों में रहता है. यानी कि बाइबल को नॉट ओनली क्रिश्चियंस रीड, देयर आर मेनी अदर्स हु रीड इट. सम रीड इट एज अ स्टोरी और सम वांट्स टू नो मोर अबाउट द ट्रूथ. किसी को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं. कोई बुक, हमने तो बहुत धर्म शास्त्र देखे हैं, उसमें ये धर्म शास्त्र क्या कहता है, तो इस तरह के कंपेयर करते हैं. आमीन. अब देखिए, सब्जी के मार्केटों में जाते हैं या फलों के मार्केट, एक दुकान देखते हैं, दूसरी दुकान में भी जाते हैं जरूर. जब तक एक 5 दुकानों में नहीं जाते हैं तसल्ली नहीं होती है. आमीन. Until we go normally to a fruit shop or a vegetable shop, what happens is sometimes we don't stick on to one vegetable shop or a fruit shop. We move from each shop. Though fruits are everywhere, one is we look for price, second is we look for size, and third we look for the quality. Amen. And the fourth one, we look for the personal relationship with the seller and the buyer. तो हम देखते हैं कि एक 4 पंक्तियों पर, 4 चीजों पर गौर फरमाते हैं, देखते हैं. जब सब्जी या फलें खरीदने जाते हैं, क्या होता है, हम देखते हैं कि फल तो सबके पास होता है, लेकिन हम एक ही आदमी के पास जाके हम डायरेक्टली नहीं करते हैं. करीबन 5 जो फ्रूट मार्केट वाले के पास जाते हैं, जो फल बेचते हैं उनके पास जाते हैं. सब फल एक ही तो है. हो सकता है किसी के पास फल वो नहीं है जो ढूंढ रहे हैं, तो हम 1 से 2 से 3 से इस तरह हम बदली होते हैं. लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फल में बढ़िया फल होनी चाहिए. दूसरी चीज है कि उसकी दाम भी कम होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, और जो बेच रहा है उसके साथ रूबरू यानी रफाकत, उसके साथ अच्छी तरह एक तालमेल होनी चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप होना चाहिए. इस वास्ते हम क्या करते हैं, एक दूसरे, ये 4 चीज पर हम गौर फरमाते हैं. उसी तरह मैं मसीहों के लिए कह रहा हूं, देखिए, ओनली मसीह लोग ही बाइबल नहीं पढ़ते हैं. कोई किसी वजह से भी पढ़ते हैं, कोई बहस करने के लिए भी पढ़ते हैं. तो आपकी बाइबल में ये लिखा है, हमारे इसमें ऐसा लिखा है, उसके लिए लिखा है. कभी आपको सवाल जवाब भी देना पड़ेगा. इसीलिए मसीहों को अच्छी तरह तालीम की बहुत जरूरत है, अच्छी तरह. So it's not only people read the word Bible just for what do you call a religion sake, but some are there, they compare with each of their holy books or the scriptures what is written in their books.
Amen. And some read it to know really. Some read it as to find out what is this. Is it something story or a fairy tale? इस तरह की बहुत सारे मतलब कोई कहानी है या इस तरह जस्ट ऐसी है। तो आप ये ना सोचे कि कभी कभी आपको जवाब देनी पड़ी, सवाल ऐसी होगी तब हिल जाते हैं। Amen. मसीह लोग खुद हिल जाते हैं। मैं यकीनन कह रहा हूं। तो आप लोग जानते हैं अपने खिदमत में बहुत सारे मैं ये ट्रेनिंग करता हूं कि लोगों को सवाल जवाबों के लिए भी तैयार होनी चाहिए। कब सवाल होगी, कैसी जवाब होगी, आप नहीं जानते मेरे भाई लोग। सबके समझ आपकी तरह नहीं होता। हम मसीह लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये बोला तो हम समझ लेते हैं, उसी को पकड़ लेते हैं, यानी कि विश्वास करते हैं हर एक चीज को। हम कभी ये नहीं सोचते कि क्यों ऐसा बोला, क्या है, बस बोला तो बोला, चलो हमें क्या जा रहा, पास्टर ने बोला सुन लो। लेकिन एक थे बाइबल के बेरियन नामक के लोग थे, अमाल की किताब है। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड बेरियंस दैट वी रीड इन बुक ऑफ एक्ट्स। सो वो कभी भी कलाम को अच्छी तरह छानबीन करते थे। जो शिक्षक सिखाया, जो प्रचार हुआ, उसको सब कुछ छानबीन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी इसी तरह का हमको छानबीन करना, कलाम में गहरे में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं 14 का योना दे एंजल 14 का 1, वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट इन गॉड। बाइबल कहता है कि मुझ पर मेरे पिता पर विश्वास करो और मुझ पे भी विश्वास करो, क्योंकि दुनिया में क्या है, बहुत मसले हैं, बहुत तकलीफें हैं, बहुत ट्रबल है। डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल। ये मेरी NLT स्टडी बाइबल में इस तरह है, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल, ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट ऑल्सो इन मी। हम एक ही वचन पर ध्यान देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी करीब, बहुत गहरा चीज है। जब इस पर मैं ध्यान दिया था, बहुत सारे कलाम है, लेकिन इसको आज कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये एक सीरियल वाइज चले जाता है क्योंकि बहुत गहरा है। जब हम देख रहे हैं कि खुदावन कहता है कि मेरे पिता पे और मुझ पे विश्वास करो। दुनिया में क्या कह रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे मुश्किलें हैं। आपके दिल घबराए ना, या फिर ट्रबल, मुश्किलात होगी, यानी मुश्किल ना हो। So let not your hearts be troubled. See, first question. दुनिया में खुदावन जानता है, दुनिया में आया, दुनिया एक बार गुनाह में फंस गई तो पूरा ट्रबल ही है। आमीन। दुनिया में मसले ही मसले हैं, कोई ऐसे नहीं। चले मैं एक कलाम से आपको मैं वाकिफ कराता हूं। जॉन का चैप्टर जॉन 16:33। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्लियर कह दिया। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि तुम घबराना मत, तुम्हारे दिल घबराना मत, मुश्किलातें दुनिया में हैं। तो यीशु मसीह का बता कहता है तुम मुझ पे विश्वास करो, मेरे बाप पे विश्वास करो और मुझ पे भी विश्वास करो। ये दो चीज को अब गौर फरमाना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। जिस टाइम तुम्हारे विश्वास की नजर, तुम्हारी नजर हट जाती है या विश्वास तुम्हारा डगमगा जाता है, फिर मुसीबत तुम्हारे करीब आ जाते हैं, मुसीबत तुम्हें जेल लेते हैं, तुम्हारे हृदय टूट जाती है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर से हिल जाता है, तुम्हारा हृदय संतुलन खो जाता है। यही परमेश्वर का वाणी है। पहले परमेश्वर इशारा दे रहा है। समझदारों को इशारा काफी है, लोग कहते हैं। माय डियर ब्रदर्स, आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी। नाउ आई वाज टेलिंग जीसस वाज एम्फसाइजिंग मोर अपॉन बिलीविंग अपॉन द फादर एंड बिलीविंग अपॉन हिम। व्हाट ही वाज टेलिंग दैट द मोमेंट योर faith or your belief moves away, the moment it moves away, you are in trouble in the world, because you live in a world of trouble. You are completely soaked in trouble. You walk in trouble. You sleep in trouble. You are facing trouble from a crown of your head to the soles of your feet. The world is filled with trouble. Your thoughts are trouble. Everything is in trouble, my brother. We live in this trouble. That's why Jesus said, he emphasized, believe in the Father and believe in me. That means he was just giving us a sign or a remembrance. जो यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे बाप पर और बेटे पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम्हारे विश्वास खो देते
देते हो या तुम्हारे विश्वास खो जाते हो तो सब कुछ खो जाते हो। अमन, सुकून, सब कुछ मसले तुम्हारे सर से लेके पैर तक डुबा देता है, क्योंकि ये दुनिया जो है एक आराम वाला दुनिया नहीं है मेरे भाई। तुम्हें श्रम करना है, पाप की दुनिया है, मुसीबत की दुनिया है, हर एक मसलों से भरा हुआ दुनिया है मेरे भाई लोग। ये मसलों से डूबा हुआ दुनिया में, इसीलिए खुदा ने इशारा दे रहा था, तुम मेरे बाप पर, मुझ पर विश्वास करो। आए योना दे 16:33 में देखते हैं, 16:33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। लेट अस सी। आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं, बाद में हिंदी में पढ़ते हैं। अगर कोई चाहते हैं उर्दू में आप भेज सकते हैं। 16 था, मैं इसीलिए पहले इंग्लिश पढ़ रहा हूं ताकि आपको टाइम मिले, आप रिकॉर्ड करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो मैं उसको पेश कर सकता हूं। आप लोग समझ जाना चाहिए कि कोई इसको व्हाट्सएप में भेजिए। जॉन 16:33। ओके, मैं भी इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, बाद में हिंदी में। जब तक मेरे ख्याल में आप लोग रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो मैं वापस उसको प्ले करता हूं। 16:33। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस। देखो कितना खूब से कह रहा है खुदा। मैं दुनिया में आप लोग को पहले कह देता हूं, आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrow, but take heart because I have overcome the world. Amen. Praise the Lord. देखिए कितना खूबियत से लिखा है, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. इधर कहते हैं खुदावंद, हिंदी में पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। तो क्या कह रहे हैं? संसार में क्या होता है? मुसीबतें हैं, क्लेशें हैं, परेशानियां हैं। बस क्लेश माने की उर्दू में कहते हैं कि परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें, यही है। आमीन। सो खुदावन कहता, मैं किंग जेम्स वर्शंस में भी पढ़ता हूं, दिस थिंग्स आई हैव स्पोकन टू यू दैट इन मी यू माइट हैव पीस। इन द वर्ल्ड यू शैल हैव ट्रिबुलेशंस, बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया। खुदावन कहता है, दुनिया पर मैंने गालिब पाया, दुनिया पर मैंने फतह पाया। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया पर उन्हें गालिब पाया, फतह पाया, विजय पाया। सो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे अंदर शांति से भरा रहो, तुम्हारे अंदर क्या रहो? तुम्हारे अंदर अमन से भर दो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, संकटें हैं, क्लेशें हैं, बट हिवाई बांधो, खुशी से रहो, बी ऑफ गुड चीयर। मैं दुनिया पर फतह पाया। ये रास की बात है। यीशु से हम सीखें, उसके वचन से सीखें, उसके कलाम पर विश्वास करें। जैसे यीशु ने किसी तरह संतुलन नहीं खोया, वो मुसीबतों को झेला लेकिन उस पर फतह पाया। आमीन। यही विजय का जीवन जीना है तो सिर्फ यीशु, कोई पास्टर नहीं, कोई किसी को देखे ना, सिर्फ यीशु मसीह को देखे कि फतह पाए। जो ये उर्दू में देखते हैं, यूहन्ना 16:33 में इस तरह लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। आमीन। वो कह रहे हैं कि दुनिया में रहते हुए तुम फतह मुझ में ही रह के पा सकते हैं। बिलीव इन मी, विश्वास करो। अब देखिए, एक मैं कहना चाहता हूं, अब हम इंसान जिस्मानी होते हुए जो नजर पे दिखता है वही चीजों पर विश्वास करते हैं। फैक्ट। अब देखिए, बहुत सारे हैं, ये खुदावन इधर क्लियर दिखता है। जो हम जिस्म के जरिए ना देके तो हम विश्वास नहीं कर सकते। आमीन। अब फर्ज करो कोई कहता है इधर एक आदमी खड़ा दिख रहा है, तुम्हारी नजर से देखते हो तो नहीं दिख रहा है, तो क्या बोला, इसको कुछ है प्रॉब्लम।
या फिर उसको शैतान पकड़ी है या कुछ मेंटली प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो दूसरा आदमी कैसे विश्वास करेगा? ये हो गया शारीरिक। अभी हम परमेश्वर के राज्य के लोग या मसीह के लोग हैं, वो बिना देखे विश्वास करें। हम कहते हैं यीशु मौजूद है, यीशु आज जिंदा है, पाक रूह हमारे बीच में है। क्या क्या कह रहे हैं लोग? कोई बीच में कह रहे हैं, वो लोगों को कह रहे होंगे बीच में, लेकिन सब लोग कहते हैं कि पाक रूह हमारे बीच में है, अगर और कहते हैं कि यीशु हमारे बीच में है। आपको कैसे महसूस होता है कि यीशु हमारे बीच में है? अगर यीशु बीच में है, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? अगर रूह कुद्दस पवित्र आत्मा आपके बीच में है, आपकी सोच और ज़हन कैसी होनी चाहिए? अगर रूह जिधर है उधर आजादी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आमीन। जिधर रूह है उधर आजादी है। अभी आपके अविश्वास, जब यीशु रहता है उस जगह में अविश्वास की जगह नहीं है। When Jesus, we say normally, as a physical human being, we need to look through our eyes. We have to look and believe. That's what is belief. But Jesus said, believe in my Father. When Jesus said, believe in my Father, did anybody those days saw Jesus? No. They saw, they didn't see the Father, but they saw Jesus. Now, even the Father and Jesus, we don't see. Amen. But we believe through the help of the Holy Spirit. पाक रूह के जरिए अभी हम विश्वास करते हैं। धन्य वे लोग बिना देखे जो विश्वास करते हैं। Blessed are those who believe, those who don't see yet believe. Amen. तो मेरे भाई लोग, विश्वास के बिना विश्वास का क्या हो जाता है? मसले खड़े हो जाते हैं। Trouble is the main thing. Hallelujah. Problems, the main problems to concentrate, as the Bible says, it says, trust in God. Amen. Let not your heart be troubled. क्यों क्या कह रहा है? तुम्हारे दिल मसलों से डर ना जाए। क्यों कह रहा है यीशु मसीह? क्योंकि अगर व्याकुल ना हो, हिंदी में कह रहे हैं, या हम उर्दू में कहते हैं मसले या प्रॉब्लम से तुम ट्रबल ना हो, क्योंकि तुम विश्वास करो। खुदा इधर इशारा दे रहा है, तुम्हें ट्रबल नहीं होनी चाहिए। मसले तुम झेलना नहीं चाहते हो या मसलों से दूर रहना चाहते हो, बस एक ही काम है मेरे भाई लोग, आप मेरे पिता पे और मुझ में विश्वास को या ईमान को या विश्वास को कायम रखो। आमीन। कायम रखना है। Make you stand still in Jesus. When you believe in Jesus, जब मसीह के अंदर तुम्हारा गहरा विश्वास मजबूत हो जाता है, अटल हो जाता है, ट्रबल्स आने से भी, मसले आने से भी, मुसीबतें आने से भी, आपके सामने खड़ने से भी, आपके टक्कर देने से भी आप हिलोगे नहीं। Amen. Glory to the Most High God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. हम देखते हैं अमाल के 16:31, Acts 16:31, Acts chapter 16, 31, या अमाल का किताब 16 का 31, रसूलों का कर्तव्य 16 का 31. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You will be saved. Believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. मतलब विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर ताकि तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? मसलों से, प्रॉब्लम से, डर से, तरीकी से, हर एक दुनिया के मसलों से तुम बच सकते हैं, मुसीबतों से बच सकते हैं। किससे, कैसे बच सकते हैं? उसका क्या सीक्रेट है? विश्वास को गहरे में जाना है। यीशु में विश्वास की जो बुनियादी को उसमें ऊपर लगानी है। यीशु के अंदर अगर विश्वास करते हैं तो हम मजबूत ठहरेंगे। ये मुसीबत दुनिया में भरी ही है। आमीन। हालेलुया। दुनिया में अब बोले हम इस देश में हैं, अब बोले कि मैं रेती में नहीं चल सकता,
पर दुनिया इधर पूरा रेती है, सब रेती में रोड बनाया, सब में। मैं रेती में नहीं, कुछ नहीं करूंगा, रेती में सब बुनियादी डालना पड़ेगा, लेकिन गहरे में डालना है। हमें समझ गए? तो मुसीबत दुनिया में है, लेकिन हल क्या है इसका? हल मसीह के अंदर विश्वास के बुनियादी डालनी है। हिंदी में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Even 16 हमने 31 में पढ़ा। They replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved along with everyone in your household. सब देखिए, मसले सब लोग ही झेलते हैं, हम अपने परिवार सब लोग झेलते हैं। तो हम बचेंगे मसलों से, पाप से, हमेशा की जिंदगी मिलती है, और हम भी नहीं, हमारे परिवार पूरा बचेगा। आइए उर्दू में भी सुनते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। देखिए उर्दू में भी एक हाई, मतलब एक लफ्ज है, हाई करने का मतलब क्या है? मुसीबत हो जाती, हाई हम सर पकड़ते। आमीन। मतलब दुनिया में मुसीबत ही है। जब मसले बढ़ जाते हैं, आप देखिए क्या करेंगे, ये कोने में बैठ गए, हंसा रख के बैठेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, सब लोग देखेंगे यार ये मसला हो गया। तो उर्दू में इस तरह कहना बहुत अच्छा लगा। हाय, हाँ, क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। क्या करें? उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। छुटकारा, नजात मतलब छुटकारा। मसला यही है, यीशु पे ना विश्वास करने की वजह से मसले ही मसले हैं। दिल के भी मसले हैं, हर एक चीज का मसले हैं। आमीन। मसले हमें ऐसे पकड़ लेता है कि सोचो मत। तो उसकी जो हल एक है, तो उर्दू में भी अच्छी खूबियत से लिखी है, हाय, हम क्या करें? आमीन। क्या करें? यही हम क्या करें? मुसीबतें बहुत दुनिया में, एक ही बात है, यीशु के करीब रहें और यीशु में रहें, यीशु के अंदर चलें फिरें, यीशु के जरिए बोलें, यीशु में विश्वास या ईमान को बढ़ाते जाएं। आमीन। फिर ही हम नजात पाते हैं। नजात क्या? नजात आपका जीवन का नजात, आपकी जिंदगी का नजात, आपका सोल का नजात। Salvation to your soul. When your soul is free, your everything is free. What we see, the problem, the solution is to overcome the trouble. First of all, we should believe. You and your household believe, and you shall be saved. Saved. What is saved? Your soul is saved. You saved your soul from troubles of the world. You are saved from the deceptiveness from this world. You will have life in Christ if you believe. If your foundation of belief is in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. हम जाते हैं वापस योना द एंजल, जॉन चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 47 जी, जॉन चैप्टर 6 47। ओके, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं ताकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी। चलिए, 6th चैप्टर जॉन मुकद्दस योना द एंजल का 6 का 47। सो मैं पढ़ता हूं। आई टेल यू द ट्रूथ, एनी वन हु बिलीव्स हैज इटर्नल लाइफ। एनी वन हु बिलीव्स हैज इटर्नल लाइफ। या हिंदी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। आमीन। अनंत जीवन उसी का। जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का, हमेशा का जिंदगी उसी का। बस एक वर्ड है, बस विश्वास, ईमान लाना,
तो आज के टॉपिक ईमान के बात नहीं है, लेकिन कैसे मसलों से हम बच सकते हैं। दुनिया, खुदा ने पहले इशारा दे दिया और पूरा कह दिया था, दुनिया में बहुत मुसीबतें हैं, तंगी है, लेकिन डरो मत, दिल ना घबराओ, तुम मेरे बाप पर ईमान लाओ और मुझ पे ईमान लाओ, ताकि ये मसलों से तुम बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्लियरली खुदावन कह रहा है। That is a great information to every soul God has given. He just gave a small, a sign. So he was just telling, see, there is trouble in the world. But trouble troubles your heart. Where trouble troubles, it troubles your heart. It troubles your heart and you are shaken because all your decision. What is heart? दिल क्या है? हार्ट मतलब मैंने पहले भी कई तरह बाइबल स्टडियों में कहा, लोग हार्ट मतलब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, ये लेफ्ट का जगह है, इसको हार्ट कहते हैं। बट हम जिस्मानी हार्ट से डील नहीं कर रहे। कलाम जिस्मानी दिल के बारे में नहीं कह रहा। खुदावन रूहानी, तुम्हारे सोचें, तुम्हारे समझ, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे हर एक डिसीशंस जो लेते हैं, महन अहम जगह है, वो है रूहानी हार्ट। आमीन। माइंड ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं कोई, रूहानी दिमाग बोलते हैं, यानी रूह के दिल है। ये अगर संतुलन खो जाता, इंसान का एक्शन जो है, बॉडी एक्शन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, घबरा जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर हम मुश्किलें में पड़ जाते हैं। फिर वो इंसान क्या होता है, दबे जाता है बोझ से दबे लोग, यानी बोझ में दब जाता है, डिप्रेशन, ऑपरेशन, हर एक चीज। शैतान का एक मंसूबा और प्लान यही है, इंसान के हृदय को अटैक करो। उसका मतलब है उसके विश्वास की जो बीज है उसको छीन लो। विश्वास में कमजोरी लाने से क्या करता है, मसले को बेचता है। जब हम मसले आती है, हम फिर संतुलन को जाते हैं, फिर तितर बितर हो जाते हैं, मुश्किलें आती हैं। समझ में आ रही है मेरे भाई लोग? यही परमेश्वर का इशारा, मैं बोला इशारा काफी है, अकलमंद को समझदारी को इशारा काफी है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो का 10:9 देखते हैं। Romans chapter 10 verse 10:9। रोमियो का 10:9 क्या कहता है? If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. कितना खूबियत है। हिंदी में पढ़ते हैं और उर्दू में भी उसको पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकारी करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का एक मीनिंग क्या है? सेव्ड, बच जाना, बचना, मसलों से बचना, जीने का एक राह बन जाती है, रास्ता निकल आती है, मतलब अमन आ जाती है ऑटोमेटिक। जिंदगी एक लंगर, मतलब यानी कि अपने जान, अपनी सोच, हर एक चीज क्या हो जाता है, एक पकड़ मिल जाती है, सुकून मिल जाती है। हाँ यार, मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे पास पवित्र आत्मा भेजा है और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है, मेरे यीशु मेरी प्रार्थना सुनता है, वो छोड़ेगा नहीं, अंत तक वो मेरे साथ है, वो नहीं छोड़ेगा। हम देखें वो गाना हम गाते हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। आमीन। सो देखें कि हमारे साथ खुदा नहीं छोड़ेगा, मतलब एक इत्मीनान हो जाती है। हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, यानी बोझ तो हम सोचते हैं कि हम उठा सकते हैं, बट बोझ उठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हमें समझ में आ रहा है? तो मुसीबतें बोझ से आते हैं तो मुसीबत ही से झेल रहे हैं। हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यानी कि बोझ कैसी आई है? मसले से, यीशु मसीह से हटने से आई है। तो खुदा मेरे पास आओ कह रहा है। मसले क्यों आई है? बोझ क्यों उठा रहे तुम लोग? आमीन। दुनिया का क्यों बोझ उठा रहे हैं? क्योंकि हम जिस्मानी रहते हुए व्हेन वी आर फिजिकल, व्हेन वी आर फ्लेशली, वी कैरी हेवी वेट्स, our we are burdened with heavy laden. Oh, you heavy laden and burden, come unto me, I'll give you rest. Means come unto me. Jesus said, you went away, that's why you're carrying the burden. Amen. यीशु मसीह कह रहे हैं तुम लोग बोझ क्यों उठा रहे हो? मेरे पास आओ। है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दो। मतलब मेरे पास, तुम मेरे पास से दूर गए, तुम्हें बोझ मिला, तो अब मेरे पास आओ तो बोझ हल्का होगा। सिंपल है। मसीह में मेरे पास आने से ही नहीं, बल्कि यीशु पर विश्वास करने से, यीशु में स्थिर होना विश्वास है। यीशु पर विश्वास करो, बाप पे विश्वास करो और मुझ पे भी विश्वास करो। आमीन। देयर आर ट्रबल्स इन दिस अर्थ एवरीवेयर। मसले, बड़े मसले बहुत है। आमीन। एक कलाम पढ़ते जॉन का 3:36, योना द एंजल 3:37, 3:36, John 3:36, John 3:36। मेरे ख्याल में उर्दू के लोग कोई पढ़ रहे नहीं भाई लोग। एनीवे मैं कैरी ऑन करता हूं। whoever believes in the Son has eternal life। जो कोई भी यीशु पर विश्वास लाता है उसे हमेशा का जिंदगी मिलती है। whoever does not obey the Son shall not see life। जो कोई भी यीशु के बातों को और यीशु के ऊपर विश्वास ना लाता है वो हमेशा की जिंदगी को नहीं देख सकता। बट द wrath ऑफ गॉड रिमेन्स अपॉन हिम। खुदावन की जो श्राप है या मुश्किलात हैं वो उस पर हमेशा रहेगी। क्रोध, खुदावन का क्रोध, मुसीबत यानी कि श्राप समझें, लानतें, ये सब उसके पर होगा, रहेगी। वही दबाता इंसान को। कुछ भी करो मसले हल नहीं होते। आमीन। पैसे उल्टे लगाने पड़ते हैं, देते रहना पड़ता है, कुछ हमें आमदनी नहीं होती है, मुश्किलातें बढ़ जाती है, उधारें बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाती है। आमीन। जो मेरे भाई लोग और बहनें सुन रहे हैं तो मसले कहीं भी नहीं है। मसलों का हल सिर्फ यीशु मसीह के अंदर विश्वास करने से ही वो मसले दूर भाग जाते हैं। अब देखिए एक मिसाल से हिंदी में पढ़ी। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मतलब उसका ही है हमेशा का जिंदगी, यानी आराम का जिंदगी, सुकून का जिंदगी। मसले भी हो, कुछ भी थोड़ा चींटी मारे, कोई प्रॉब्लम्स भी आ रहा होगा, लेकिन फिक्र नहीं करता यार मसीह मेरा तो एक घर है, ये तो टेम्पररी है और मेरा विश्वास है यीशु पर। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, अभी मैं दुआ करूंगा, अभी मसले हल हो जाएगी, मेरा सुकून कोई छीन नहीं सकता। आमीन। यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें मेरा अमन दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकता। दुनिया का अमन क्या है? दारू, ये थोड़ी देखभाल, इधर घूमना फिरना, ये हो गया, ये नहीं है अमन। मसीह में रहेंगे सुकून। हालेलुया। यीशु मसीह में रहना मतलब अटल रहना, विश्वास में मजबूत रहना, सुकून मिलती है। वी गेट लॉट ऑफ पीस। Amen. When you stay in Jesus, when you believe in Jesus, then your faith is made stronger and troubles moves away by itself. Amen. जैसा एक मसले एक मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, साबुन, लिक्विड सोप, साफ पानी के ऊपर एक बूंद डालिए, क्या करता है? ऐसा पूरा स्प्रेड हो जाती है। आमीन। छोटी सी विश्वास, रायदानी के विश्वास, मसले खुद हल जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा पानी पर, कभी साफ पानी के ऊपर लिक्विड सोप या कुछ एक दो बूंद डालिए, क्या होता है? क्या होता है? एक बूंद भी डालते हैं वैसे ही क्लियर होता है। आमीन। अब प्रेयर रिक्वेस्ट आते जा रहे हैं, हम लास्ट में प्रेयर करते हैं। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको देखते हुए प्रेयर करते हैं।
आमीन। पहली बार कलाम खुदा ने अपने शब्द बेच के उसने शिफा दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अब देख रहे हैं, I didn't complete. हाँ हिंदी का कंप्लीट। परंतु जो पुत्र नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमीन। परमेश्वर का क्रोध रहता है, खुदावन का गुस्सा रहता है, क्योंकि मैंने आसान तरीका दिखाया। जस्ट सिर्फ मुझ पे विश्वास करना और विश्वास अटल रखना, हिलना मत। दुनिया में ज्यादा दूर भी ना जाओ, जले जाओगे, मसलों से पकड़ के लाओगे, परेशानियों से झेलोगे। इसलिए मेरे पास आओ, करीब आओ। हमें ट्रबल्स आर एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ। Troubles always is filled with trouble. The earth is filled with troubles. John 8:24 we'll read. John chapter 8:24. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Amen. खुदावन कह रहा है, I told you that you would die in your sins. खुदावन हमेशा वार्निंग देता है। खुदावन प्यारा खुदावन, मैं क्या कहूँ अपने यीशु के बारे में, मैं क्या करूँ अपने खुदा बाप का प्लान्स के बारे में। हम बयान के बाहर है। खुदावन अच्छा खुदा है, हमें मोहब्बत करता है। कोई हलाक होना नहीं चाहता, कोई मर जाना नहीं चाहता। इसलिए कहता है 8:24 में, मैं तुम्हें कह दिया तुम मर जाओगे अगर मुझ पर विश्वास ना करोगे। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो क्या हो जाए, तुम मर जाओगे तुम्हारे गुनाह के वास्ते। अर्थ इज फिल्ड विथ ट्रबल। वाई ट्रबल? बिकॉज ऑफ सिन। जमीन, धरती पूरा मसलों से भरी है। किस वास्ते? पाप के वास्ते। जितना पाप उतना मुसीबतें। आज जो मुसीबत है, ये ऐसी मुसीबत कभी नहीं देखे थे। मतलब ये इशारा दिया कि खुदावन पाप बढ़ गई तो खुदा कहता अनुग्रह भी बढ़ती है। मतलब अभी हम अनुग्रह के काल में, इसलिए हम जिंदा हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, थोड़े गाना गा लेते हैं, थोड़े प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़े वचन पढ़ लेते हैं तो हम पूरा ये हो गए? नहीं, कुछ नहीं। खुदा की जो मेजरमेंट है वो अलग है। इसलिए बाइबल में लिखा, अनटिल वी कम टू द फुलनेस ऑफ मेजर ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ रहे हैं? यीशु मसीह हमारा वो कद है। ही इज आवर मेजरमेंट। until we come to the knowledge and the measurement of fullness of Christ. तो इसीलिए मैं एक चीज चाहता हूं, कितने भी हम इल्म मिली है, हम ये ना कहें कि मैं सब कुछ जानता हूं। कितने भी हम ये खुदा में रहते दुआ भी करते हैं, ये ना सोचे मैं बहुत रास्तबाज हूं। ये ना सोचे कि बहुत हलीम है तुम। यही चीजें हमें गिरा देती है, बहुत डेंजर है। आमीन मेरे भाई लोग, हम टूटे मन से रहना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है, टूटे और पीसे मन के पास खुदा उनके पास आता है। आमीन। क्या खुदावन हमारे पास आना अच्छा नहीं? What God if he comes closer to us, when he looks at us, what God if he is there with us, who can be against us? He has to stand, he has to come near us. If he is there, nobody can come near us. अगर वो हमारे पास है, वो हमारे साथ है, तो कोई नजदीक नहीं आ सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रीड 8:24। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। आमीन। हम और एक कलाम में जाते हैं, मार्क का किताब, मरकस का किताब 9:23। मार्क का अध्याय 9 का 23। मेरे ख्याल में सब लोग भाइयों को समझ में आ रही मेरे ज़बान। एंड इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम प्लेसेस, you can just send me a message saying that we are not able to understand or need to know more about it. So I can just only can translate in English. If people are not able to understand the Urdu or Hindi,
I can just preach only in English so that the flow will be more easily and we can go deeper. But anyway, because I translate oftenly in English and Hindi, because of persons, no, due to these conditions, the prevailing conditions does not allow anybody to come here and translate with me. So because of that, I'm trying to translate in 2-3 languages. Well, the Mark chapter 9:23 we are going to read. Mark chapter 9:23. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. Amen. It's very good. Mark chapter 9:23. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes. यीशु के पास आए और उन्होंने मदद मांगी थी. यीशु की मदद मांगी. है रबी, है यीशु, आप हमारी मदद करिए, शिफा दीजिए, शैतान से भगाइए. मतलब यीशु मसीह कह रहा है, उनसे कहा, तुम्हारी काम एक ही है, तुम ये कर सकते हो तो सब कुछ मुमकिन है. क्या कर सकते हो? तुम जस्ट मुझ पे थोड़ी विश्वास कर सकते हो, सब कुछ मुमकिन है. मसला मेरे बीच में वो जो नहीं होने वाला चीज है या वो जो मसलों से भरे हैं, वो मसलों को हटाने का प्रॉब्लम क्या है, दीवार क्या है? तुम्हारी अविश्वास. Unbelief is a wall between that person who's suffering with troubles and between me. But if you believe, all things are possible with God. Amen. अगर तुम विश्वास करोगे, सब कुछ मुमकिन है. Amen. हिंदी में पढ़ते हैं, चलिए. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है. विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है. यही मसला है मसीह के लोगों के बीच में, सबके लिए. जिस्मानी हम जिस्म में रहते हैं, एक धरती में रहते हैं. मसला क्या है, हम जब इस फिजिकल बॉडी में रहते हैं तो माहौल ऐसे बना देता है कि फिजिकली ही हम समझते हैं. हर एक चीज समझ सोच जब तक नहीं दिखता, हम विश्वास नहीं करते हैं. जब देखिए, जब मसले हल कर सकते हैं कि आप कुछ जाके कुछ ले आना या उठाना करना, कुछ भी कर सकते हैं, वो हम कर देते हैं. अपना जो बस की है वो कर देते हैं. जो बस की बाहर है वो देखते हैं कहाँ से हम मदद लेंगे, चलो उनको पकड़ता हूँ. उनके पास भी जाते हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो उसको 2-3 बार बोले वो मैंने घुमाएगा, तो उसके बाद छोड़ो यार, वो तो घुमा रहा, उससे कुछ नहीं होता, चलो इससे ट्राई करते हैं, उससे भी नहीं हो रहा, अभी क्या करें. फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, वचन पर हम ध्यान देते हैं, हमारा माइंड रिफ्रेश होता है, हमारी समझ अकल आ जाती है, कहीं भी नहीं जाता. मैं घुटना टेकता हूं और खुदा पर विश्वास करता हूं. खुदा का वचन कहता है, मुझ पे थोड़ा विश्वास करो. विश्वास करोगे वो मसले सब हल जाएगा. सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है. आमीन. यही मसला है हमारा, क्योंकि हम जमीन में रह गए तो हम देखते हैं अब मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, चलो कर लो. यीशु मसीह ने भी कहा, जो इंसान से नहीं होता वो परमेश्वर से होता है. द थिंग्स दैट इज नॉट पॉसिबल विद मैन are possible with God. That means God does not say the things that you can do, you did not pray for it. You got my point? आप जान रहे हो. मैं समझो कि फर्ज करो मैं अभी चार्जिंग करना मेरा मोबाइल के लिए, उसके लिए भी प्रार्थना करो, खुदावंदा मेरे बैटरी का मेरे मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो रहा है, प्लीज मदद करिए परमेश्वर प्लीज. अरे भाई चार्जिंग उधर ही है, तो प्लग है, सब कुछ है, तुझे प्लग में घुसाना, बस इतने चार्ज करना है. गॉट माई पॉइंट. यही है, इंसान की सोच विचार बहुत दूर चलेगी परमेश्वर से. परमेश्वर हमें पाक रूह के जरिए हमें समझ देना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है. यस, यू रेड मार्क चैप्टर 9:23. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है,
यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग स्टॉप्स यू। लिटिल फेथ इन गॉड, अ मस्टर्ड सीड ऑफ फेथ स्टार्टिंग। मतलब सब सोचे यार राय की दाना ही खुदावन का, बस इतना ही काफी नहीं। राय का दाना बीज है, उसको बोना चाहिए, वो बढ़ेगा, सबके लिए मदद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सेकंड इसमें जाते हैं, क्या है? सो दुनिया में हमेशा मसले हैं, खुदावन इशारा इसलिए देता है। प्रेज द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 16:33 हम पढ़े थे, फिर से एक बार पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 16:33, आई हैव सेड दिस थिंग टू यू दैट इन मी यू मे हैव पीस। मैं बातें तुम्हें कह दिया या बता दिया ताकि तुम में अमन रह सके। दुनिया में बहुत सारे मुसीबतें हैं, बट टेक इट हार्ट। मतलब दिल में ये ले लो, दिल में ये समझा लो कि मैंने दुनिया पर गाली पाया, तुम भी पाओगे। किसके जरिए? विश्वास करने से, मुझ पे अटल रहने से। तुम क्या करोगे? जैसे मैंने फतह पाया है, वो फतह तुम्हें भी सिखाऊंगा और तुम्हें भी दूंगा। आमीन। ढाढ़स बांधो, हिवाई बांधो। प्रेज द लॉर्ड। या रीड। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। सो बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां जरूर हमें देखने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे मुसीबतें हैं। तो हम क्या करना? हम हिम्मत नहीं आना, हिवाई बांधना। प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसे आगे बढ़ना चाहिए। योना द एंजल 14:27, जॉन चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14 का 27। हाँ पढ़े। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार में देता है। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। आमीन। 14:27 जॉन का, योना द एंजल 14:27। पीस आई लीव विथ यू, मैं तुम्हें अमन छोड़ जाता हूं। ओ मेरा अमन, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स। अमन जो दुनिया देती है वो दारू की अमन देती है, थोड़ी इधर घुमा सैर करे, इधर उधर फिरे, वो अमन नहीं है। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स। Not as the world gives. World also is giving parallelly, but that is not the peace. That peace, हाँ थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा हिल जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए, बट वो परमानेंट नहीं रहती है, वो चले जाती है। जो दुनिया का है वो दुनिया का है, जो खुदा का है जो खुदा का है। What comes from above is above all. What is from earth is earthly. It has to go back. Amen. So peace I live with you, peace I give to you, not as the world gives. Give I to you, let not your heart be troubled. तुम्हारे दिल क्या नहीं होना चाहिए? ट्रबल से, मुसीबतों से ना भरे। तो घबराना मत, ना डरना। आमीन। मसले आते हैं किस वास्ते? किस वास्ते मसले आते हैं? मसले आते हैं हमें डराने के लिए। प्रॉब्लम कम्स to bring fear. When fear comes, we are in trouble. What is trouble? Trouble is nothing but when your faith is moved away. When your faith goes away, then trouble comes. Amen. Praise the Lord. Trouble comes when faith in Christ, or faith upon His word, or faith upon the Father God
goes away, moves away. That's why trouble comes. When trouble comes, if you're deep rooted in Christ, if your faith is deep rooted, then you will not face the trouble. Peace at the storm time, when the storm is there, the peace comes. You're strong in that. Amen. Some trees don't get uprooted, though there was a big wind. Many trees get uprooted, but some trees whose roots have gone deeper and holding a rock or something down will never be moved away or fallen. Amen. यूहन्ना की अंजील 14 बाब और 27 आयत। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। Amen. Praise the Lord. We see that God said, Jesus said, I give you my peace. I leave you with you my peace. The Bible says here, peace I leave with you. Amen. खुदा उनका कलाम कहता है, मैं तुम्हें अमन दिए जाता हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं मेरे अमन को। आमीन। तो जैसे दुनिया देती वैसे नहीं देता हूं, तुम्हें ऐसा देता हूं जैसे मेरे पास था। मैं अमन का राजा हूं। अमन कहीं से नहीं, ये मसीह में ही है। अमन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी ढूंढो, वो मसीह ही दुनिया अमन का राजा है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। उनका नाम था प्रिंस ऑफ पीस। आमीन। आई लीव, वो कहेंगे दुनिया में मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे लिए। ओके, तुमको तुम्हारे दिल घबराना मत, ना डरो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट मीन्स वेयर इज द पीस? वी हैव टू सीक द पीस, वी हैव टू सर्च फॉर द पीस। हम सर्च बोले, हमें 3 फॉर्मूला दिया परमेश्वर ने। क्या दिया? सीक, नॉक, यस, ढूंढो, खटखटाओ। हमें क्या पाएंगे? हम ढूंढना चाहिए। एक मिनट, हम कलाम में जाते हैं। वचन में जाते हैं। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। मैथ्यू का 7 आयत का जब देखते हैं, मैथ्यू 7 चैप्टर 7 से देखते हैं, 7 से 12 तक लिखा है। पहले देखते हैं, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक द डोर विल बी ओपन। आमीन। तो 7 का 7 में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ढूंढो, खटखटाओ, सीक, आस्क, मांगो। मांगना चाहिए, ढूंढना चाहिए और खटखटा। 3 चीजों को करने के लिए कह रहा है। हम ये 3 फार्मूला क्या करते हैं? दुनियावी चीजों को मांग लेते हैं। पहले बार अगर हम अमन से रहेंगे, पास्टर जी प्रार्थना करने नहीं हो रहा, बेचैन है दिल, पूरा ऐसा ही है, क्यों? आपके अंदर में अमन नहीं है। पहले वो मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। पहले अमन मांगे। अब देखिए प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो मैं ये ऐसे था, अभी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने, जब बच्चे कोई भी बीमार हो जाते हैं, क्या आप सुकून से रह सकते हैं ये कंडीशन में? थिंक अबाउट इट। बच्चे ही सोचे, हमारे भी कुछ भी इस तरह के हालात में ऐसा है, थोड़ी भी सर्दी लगी, हछी बोले हैं, कुछ भी है, तो आज का मसला बहुत है। हमें क्या हो जाता है? एक डर आ जाती है, एक घबरा जाते हैं। हमें खुदावन कहता मेरा अमन। तो फर्स्ट व्हेन वी प्रे, गॉड गिव मी द पीस। जब पीस, अमन आती है, फिर सब बातें सही दुआ करने आती हैं। हम जब अमन को लेते हैं, क्या करते हैं? मैं खुदावन प्लीज ऐसा से कर दे, खुदावन ऐसा है, मुश्किल है, प्लीज खुदावन, रो भी जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, संतुलन खो जाते हैं। सो टू प्रे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ, इस तरह के टाइम में क्या होनी चाहिए? संतुलन नहीं होना। क्या बना? खुदावन तू अमन द राजा, तेरी अमन को ढूंढ रहा हूं इस समय, मुझे अमन दे, सुकून दे और मुझे विश्वास में मजबूत कर। फर्स्ट सीक पीस। पहले क्या? अमन। दूसरी क्या? मेरे विश्वास को
मेरे ईमान को मजबूत कर तुझ पे। और खुदावंदा तू मेरे साथ है, मैं ना घबराऊंगा क्योंकि तूने वादा दिया कि ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं दुनिया के अंत तक हूं। सुनिए मैथ्यू 7:7। मैथ्यू का 7:7। मत्ती 7:7। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन। अभी हम जॉन 15 चैप्टर 18 वर्स पढ़ते हैं। जॉन 15:18। ओके। आमीन। यूहन्ना की अंजील 15 बाब और 18 आयत। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। आमीन। आमीन। ये आपको मैं ये कलाम दे रहा हूं। क्यों मुसीबत है? खुदा ने यीशु मसीह कहा दुनिया में बहुत मुसीबतें हैं गुनाह के वास्ते, और अगर तुम मुसीबत, और पहले ही इशारा दे दिया खुदावन ने, अगर तुम मुझे मोहब्बत करोगे दुनिया तुम्हें सताएगा तो मुसीबत झेलोगे। तो खुदावन पूरा इशारा दिया, क्लियर कहा कलाम में। आमीन। इफ यू लव मी and you need to hate the world. If you hate the world will not give you what you want. The troubles will come at your door. But don't be afraid. Be courage. Hold on to me. मेरे अंदर विश्वास से ठहर, तू मेरे अंदर ठहर। मैंने इस दुनिया को हराया। ये मुझे तकलीफ देना चाहता था, लेकिन दुनिया मेरे अंदर नहीं थी। मैं दुनिया में चला, उस पर चला, लेकिन दुनिया के मुसीबत मुझ पर राज नहीं कर सका। मैं राजा हूं। क्या कहे थे जब यीशु मसीह सूली में चढ़ाने के पहले? क्या कहे थे? यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा ही नहीं, हमारा राजाओं का राजा यीशु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मसलों पर चला था यीशु मसीह। तूफान आया तो मसले था ना, मसला हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, मुसीबत कड़ा हो गई। यीशु पर मुसीबतों पर चल के आया। यीशु मसीह जो घबराने वाली, जो बोट को हिलाने वाली, लोगों को डुबाने वाली, उस पानी के ऊपर खुदान चल के आया। जो पानी लहरें उठ के मार रहा था, हवा आके उस पर चल के आया। वो यीशु मसीह कह रहे हैं डर मत। और ये भी हिवाई बांध, दुनिया को तूने क्या क्या नफरत किया, दुनिया तुझे नफरत करेगा। नफरत करने से क्या मुश्किलात पैदा करेंगे। आमीन। सो डर मत। ये प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। अमाल के 14:22 देखते हैं। एक्स चैप्टर 14:22। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 14:22। ओके। Acts chapter 14:22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Confirming the soul of the disciples and exhorting them to continue in faith, that we must go through much tribulation to enter into the kingdom of God. Yeah. Not Read it? it? और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। यीशु मसीह चेलों के मन को स्थिर करते थे। वो डर जाते थे या कंफ्यूज हो जाते थे। कभी कभी सोचोगे यार यीशु है, चलो थोड़ा दिन देखें, बाद में मेरे बिजनेस को भी देखता हूँ, थोड़े गोली मार देता हूँ, मेरे मम्मी ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, चले जाते हैं। मसले हैं, ड्यूटी है, परेशानियां, सब कुछ है, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो उन्होंने इस तरह कुछ सोचा, लेकिन उन्होंने क्या किया? स्थिर किया, चेलों को मजबूत किया। या मजबूत कैसा किया? और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश। क्या क्लेश? छोटा क्लेश बोला, बड़े क्लेश। मसीहों को बड़े क्लेशों को उठाना पड़ेगा, हमें मदद करेगा खुदावन। आइए उर्दू में देखते हैं। हाँ।
अमाल 14 बाब 22 आयत। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आमीन। आमीन। बहुत सारे मुसीबतों को झेल कर हम खुदा के बादशाह में दाखिल होना। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी मे फेस इट ऑन दिस अर्थ, देन ओनली वी कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अब देखिए, अभी मुसीबतें ना झेले तो दुनिया अच्छा लगती है। अभी प्रॉब्लम आ गई तो हम बोले खुदावन जल्दी आ जा, मारानाता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुसीबत जब बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, काश यीशु आ जाता तो अच्छा था, चर्च को ले चले जाता। आमीन। मुकाशफा हम जाते हैं, मुकाशफा का 3:21। मुकाशफा रेवलेशन 3rd chapter 21। रेवलेशन 3rd chapter 21, मुकाशफा का 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। Amen, hallelujah। The 21 इंग्लिश में लिखा, to him that overcomes will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcome and am set down with my father in his throne। कितना बढ़िया बात है। देखिए मेरे भाई लोग, खुशी बात है, दुनिया पर अब गालिब आएंगे, दुनिया पर फतह पाएंगे तो यीशु के साथ हम बैठेंगे। आमीन, हालेलुया। इसी तरह की हिवाएं बांधने के लिए परमेश्वर वचन दिया, तो हम यीशु मसीह के साथ बैठने वाले। मुसीबतें हैं, तंगी है, दुनिया में है, फतह भी पाओगे। किस तरह फतह पाओगे? मसीह के जरिए, मसीह के अंदर विश्वास रखने से तुम क्या पाओगे? फतह पाके यीशु के साथ किधर बैठोगे? बाप के दाहिने हाथ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए, मुकाशफा की किताब 3 बाब 21 आयत। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आमीन। जॉन चैप्टर 15 19 से लेके 21 तक पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 15 19 से लेके 21 तक पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। इफ यू वेयर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत यही बड़ा कलाम अच्छा है। देखिए इधर देखिए, इफ यू वेयर ऑफ द वर्ल्ड, अगर तुम दुनिया के होते, द वर्ल्ड वुड लव यू, अगर तुम दुनिया के होते, दुनिया तुम्हें मोहब्बत करता है। हिज ओन, बट बिकॉज यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के नहीं हो, बट आई हैव चोजन यू, क्योंकि तुम्हें मैंने चुना, दुनिया से तुम्हें अलग किया। देयरफॉर, इसी वास्ते द वर्ल्ड हेट्स यू, इस वास्ते दुनिया तुम्हें क्या करता है? नफरत करता है। नफरत करने से मुसीबतें खड़ा करता है। तुम्हें फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे फ्री मुहैया करने वाला आसमान से। तुम्हारे नजर, तुम्हारे मांग, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा रेशन पानी, तुम्हारा सब कुछ ऊपर से आती है। तुम दुनिया से खरीदे गए हो, मोले गए, तुम अलग है। बोलेगा दुनिया, बोला तेरे खुदा से मांग ले, तू मेरा नहीं होता, तू मेरा है तो मैं दूंगा। तो खुदाबंद हमें आसमान से देखता। हम क्या करते हैं? खुदा के पास चले जाते हैं, बाद में दुनिया से मांगते हैं, बोलते बाहर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। जब बाहर लेके जाता है, आके क्या करता है? पैरों में फंदा फंसा देता है, फंसे रहते हैं, मुश्किलातें झेलते हैं। पर उधर पुकारते, खुदावंद है रहम कर। तो पहले तेरे पंदे को खोलना चाहिए। क्यों? खुदावंद मेरी दुआ नहीं सुन रहा। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं सुन रहा? तो दूर हो गया। दूर क्यों हो गया? पंदा हो गया। पंदा, पैरों में पंदा है, वो पंदों को खोलना। तो पहले क्या करना? खुदावंद मुझे अमन दे, अभी मैं फंसा हूं, मेरे पंदों को खोल, मैं आजाद होते हुए तेरे पास वापस जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं 19 पढ़े थे। You are not of the world, but I've chosen you of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do to you for my name's sake, because they know not him that sent me. Amen. पढ़िए,
यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। आमीन, हालेलुया। तो सताएंगे, मसीह को मोहब्बत करने वालों को बहुत सारे परेशानियां मिलेगी। यूहन्ना 15 बाब 19 आयत। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। 20 आयत। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट वर्स एक पढ़ेंगे, यीशु मसीह रोमियो का 8 का 36 37 हम पढ़ते हैं। As it is written, for your sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. No, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Amen. हिंदी में पढ़ो। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ के है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई लोग, मसले इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया के नहीं हैं हम, दुनिया का सदस्य नहीं हम, सो खुदा के हैं तो मसले आते हैं। और दूसरी बात है, मसले आते तो हम मसीह में रहने से हम बच सकते हैं। यीशु मसीह के जरिए हम फतेहाबी रहेंगे और खुदा का डर हमारे अंदर रहती है, तो हम क्या करेंगे? खुदा की नज़र हम पर होता है। आमीन। वचन पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करना, यीशु में विश्वास रहना, अटल रहना, मतलब यीशु वचन थे, वचन पर विश्वास करो, वचन तुम्हारे अंदर है। आमीन। रोमियो की किताब 8 बाब 36-37 आयत। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सभी परिवारों को मेरा सलाम। मसले दुनिया में है, लेकिन मसीह को मोहब्बत करने वाले दुनिया से अलग होते हैं, तो मसले अपने पास आती है, लेकिन वो देखता है कि हम कितने गहरे में, हम विश्वास करने के लिए कहता है, हमें विश्वास करने के लिए कहता है। विश्वास अटल रहेगा तो क्या करेगा? इत्मीनान देगा। विश्वास अटल होगा, मसले हल हो जाते हैं। खुदा ने कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो मुझसे सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। है भाई लोग, मसले अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, मसले हैं, कोई बीमार है, किसी का नौकरी का मसला है, बच्चों का फीवर हो गया, बहुत सारे। इससे पहले मैं दुआ करने के पहले जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आते थे हमने उनके लिए प्रेयर किया। परमेश्वर ने बहुत भाइयों को छुड़ाया, जैसे सेवक बुखार में थे और
और भी लोग अशकनाज ब्रदर और सजावल हर एक भाइयों को खुदावन सुरक्षित रखा मसलों से। जब आई तो प्रेयर किए और खुदा ने हटा दिया मसलों को। आज भी हम प्रेयर रिक्वेस्ट, आबिद के प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम देखते हैं एक एक प्रेयर के लिए हम शुरू करते हैं। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो है आबिद के बच्चे के लिए दुआ करते हैं जो सिक है, खुदावन उसे शिफा दे, उसको अभी चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड। अमानत के लिए भी दुआ करते हैं अभी, और अमानत जीवन के लिए भी, और उसके बहन के बेटे के लिए भी दुआ करते हैं। थॉमस के लिए जॉब का दुआ करते हैं, और अमरिक के जॉब के लिए दुआ करते हैं। और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसको देखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एंजेलिना, अनिल, सनी, इनके लिए भी दुआ करते हैं। उनके फादर पिताजी बीमार है, उनके लिए दुआ करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब सर झुकाएं। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे और उल कुद्दस के नाम में शुक्र गुजारते हैं। यहोवा पापा, मैं शुक्र गुजारता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लीम रहान दोबासी रहा तो हो लेम रहान देहे से माँ कलोरुंदिया रेखा मोना हान दोरू लेम रहा तो मोहो सिबा करमुंतिया लेम रहान दो हो सिबा लेम रहा तो हो इंदिया नमा के तमालौरु यबा लिब्रा हाथी बेहंदरा बहुती करमांतुरा किरिबिले मंतुरो शिमरा बहांदा किया रबो रिब्राहान तो Mendo bohoshike lebrahatoa. Where the Spirit of God, there is liberty in Jesus' name. जिधर रूह है उधर आजादी है। जिससे मैं हम ब्रहासे किया लेब्रोहो से खला मरो माहतिया ग्लोरी पा बाते रोशे ब्राहातो का ले तो प्रेस महान दो मैं ब्रहेसो महान टेके आतरमा। Lord, I pray right now in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Right now, Lord, I declare Abid's child be healed in Jesus' name. Be free from sickness right now. खुदाबंदा इसी वक्त खुदाबंदा मैं दुआ कर रहा हूँ थॉमस के जॉब के लिए right now। खुदा बाप, खुदा बेटे और उनको 10 के नाम में दुनिया के हर एक चीज खुदा के हुजूरी में है। खुदाबंदा कंपनी है, मालिक है, सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ थॉमस की जॉब को सिक्योर करें, उनको सबको पगार मिले। खुदा अमानत के लिए भी अमन और चैन रूहानी में बढ़े। अमानत की बहन का बेटे के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। जो भी बीमारी है, जो भी मसले हैं, यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास यीशु में है, खुदा बाप, खुदा बेटे और उनको 10 के नाम में मैं उसे ढांढता हूं। जो भी मसले हैं, बीमार है, जा यीशु के नाम में चले जा, फ्री हो जा। थैंक यू जीसस। और अमरीक के लिए दुआ करते हैं इसी वक्त। खुदावंदा अमरीक के जॉब के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर तू दयालु है, तो कृपालु है। परमेश्वर रास्ता खोल दे खुदावंदा, उसकी रोज की रोटी के लिए और खुदावंदा जॉब के लिए तो मुहैया कर। खुदा रास्ता खोल दे। जो दीवारें खड़े हैं उन्हें तोड़ के मैं विश्वास करता हूँ उसे तू खुदावंदा तू जॉब दिया और जॉब मिल रहा है, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। और खुदावंदा अभी इसी वक्त एंजेलिना, अनिल, सनी, उनके पिताजी जो बीमार है, खुदा खुदा बाप, खुदा बेटे और उनको 10 के नाम है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ द फादर, सन ऑफ द होली घोस्ट, आई डिक्लेयर फादर गॉड दैट फादर एंजेलिना एंड सनी's father be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. I declare him be free from all that weakness in the mighty name of Jesus. And anybody और जो कोई भी बीमार है इसी वक्त छुड़ा दे खुदावंदा। थैंक यू जीसस। उसके आबिद के सन का अभी यीशु के नाम में सब मसले हल हो जाए। बीमार जा यीशु के नाम में। और आबिद के जॉब को भी सिक्योर कर, सबको जॉब्स वापस दे और बहुतों को खुदा पगार मिले। यस खुदावंदा, जो भी मसले में, जो भी जॉब्स जा रहे आ रहे, उनके सफर
सफ़र में तो रहनुमाई कर खुदावंदा। और ये वबाओं के लिए खुदावंदा ये तो मसला कुछ भी नहीं, फॉर यू इट इज़ नथिंग लॉर्ड, इट इज़ अ स्मॉल थिंग फॉर यू लॉर्ड, देयर इज नथिंग इज टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। खुदावंद तेरे लिए कुछ भी मुश्किलात नहीं है, तुझे बहुत छोटा काम है खुदावंदा, तेरे बहुत आसान है परमेश्वर। ओ खुदावंदा थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और खुदावंदा हमारे भाई बोआस के उनके कंपनी में भी 5 केसेस हुए थे, उन्हें भी खुदावंदा उनके प्लांट में तू बचा के रख, तेरे बेटे को हिफाजत कर खुदावंदा, हर एक कैंपों में हिफाजत कर, इस हवा पानी हर एक चीज को कंट्रोल में ले ले, हर एक खुदावंदा Lord, please, Papa God, we ask you, Lord, to touch and remove this, Lord, coronavirus. Let it go. Let, Lord, by your word, one command, in the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I declare and decree over coronavirus to die right now in Jesus' name. All the coronavirus, every cases, come normal in Jesus' name. People recover. Let the recovery rate to increase in Jesus' name. And Lord, without vaccines or without anything, let this nations on the earth becomes normal, Father God. And we ask as a nations, खुदावंदा पूरे दुनिया के सभी के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदावंदा पूरी तरह ये आराम आए, सुकून आए, ताकि खुदावंदा वापस दुनिया खुदावंदा तेरे कदमों में आके तुझे धन्यवाद करते, तुझे प्रेज करेंगे। यस खुदावंदा आपका नाम को जलाल हो, कुव्वत वाली नाम को वी प्रे एंड वी break the chains of Satan that is working in the nations and nations. We cancel it work in Jesus' name. Every अंधकारों को हम दूर हटाते हैं. We speak light in the nations where there is darkness, where deaths are greatly increasing. We pray for all the nations. अमेरिका नेशन के लिए खुदावंदा, इटली के लिए, स्पेन के लिए खुदावंदा, बड़े पूरे मुल्कों के लिए, यूएई नेशन के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए खुदावंदा, ओ श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए, इंडोनेशिया के लिए खुदावंदा, ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिलीपींस के लिए, हर एक मालदीव्स के लिए खुदावंदा, थाईलैंड खुदावंदा, हांगकांग, तो ताइवान, जो सभी नेशंस जो आ रहे हैं खुदावंदा, मिडल ईस्ट नेशंस के लिए, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया और खुदावंदा ईरान, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, यमन, सोमालिया और सूडान, हर एक नेशन के लिए, इजिप्ट के लिए, इजराइल के लिए, बनी इसराइल के लिए और खुदावंदा यूरोप कंट्रीज के लिए, पूरे नेशंस के लिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड और भी नेशन, ब्राजील खुदावंदा, हर एक नेशन, आयरलैंड, इंग्लैंड, ओ सभी नेशंस के तेरे पाक लहू से ढक दे और खुदावंदा सब मसलों को हल कर खुदावंदा, इकनॉमी भी वापस बढ़े, सबके नौकरियां को मजबूत कर, सबके परिवारों को तो संभाल खुदावंदा। मैं तेरे लहू सभी के पर छिड़कता हूं और तेरे प्रोटेक्शन सभी के ऊपर है, मांगते हैं यीशु मसीह के मस्सा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह और सलाम। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में भेजिए, तो हम उसको प्रेयर करेंगे, जरूर कंटिन्यूस प्रेयर में रखते हैं। मेरे सबके जो संडे कल है, जो फ्राइडे सर्विस है 12:30 को हम मिलेंगे। ओके, आबिद के फादर इन लॉ इलियास मसीह सऊदी में जो काम करते हैं, उधर भी कर्फ्यू है, बिल्कुल सब जगह में कर्फ्यू है, सबकी पगार मिलना चाहिए। खुदा बाप, खुदा बेटे और उलकुदस के नाम में आबिद के फादर इन लॉ जो इलियास हैं, सऊदी अरेबिया हैं, उनको भी सुरक्षित करे परमेश्वर। तेरे रहम वाले हाथ बढ़ा, सबकी नौकरियों को संभाल खुदावंदा, सबके फैमिलीज को संभाल। हमारे भाइयों के एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट तूने सुना और कबूल किया, यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जो भी प्रेयर हुए हैं उनके जो भी क्या बोलते हैं गवाही है तो पेश करिए कभी फिर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, ग्लोरी ग्लोरी टू द लॉर्ड। हम इस तरह रफाकत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ताकि खुदावंद आपको सबको बरकत दे, अमन दे। सबको गुड नाइट, शबा खैर।